Hello, myself Yogeshwar, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम डीएनए एप्लीकेशन के बारे में देख रहे थे, थोड़ा सा बेसिक सा पढ़ा था। अब उसको और ज़्यादा देखते हैं क्या होता है डीएनए एप्लीकेशन। जो डीएनए एप्लीकेशन है देखो, इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। फर्स्ट द डीएनए मस्ट बी अनबाउंड। सबसे पहले डीएनए को अनबाइंड करना पड़ेगा, सेपरेटिंग द टू स्ट्रैंड्स। दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करो। द सिंगल स्ट्रैंड्स देन एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। अब ये दो स्ट्रैंड्स है, ये हमारे मान लो ऐसे सेपरेट हो गए। अब ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया, ये हमारे क्या करेंगे, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे ताकि इनके ऊपर न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन सके, क्योंकि इस पे जो सीक्वेंस होगी वो हमारी इसी के जैसी होगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनते हैं। तो bases are added one at a time until two new DNA strands that are exactly duplicate the original DNA are produced. बेसिस क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं जब तक कि हमारे दो नए स्टैंड्स ना बन जाए। अब जो प्रोसेस होती है इसमें क्या हो रहा है, हमारे मान लो ये क्या है, एक पेरेंट डीएनए था, इसी के ऊपर क्या हो रहा है, ये नए डीएनए बन रहे हैं, ये कंप्लीट कॉपी होती जाएगी और लास्ट फाइनल हमारे पास दो डीएनए बन जाएंगे। अब इस डीएनए में जो बनेगा हमारा, इसमें क्या होगा, ये वाली जो होगी दोनों में एक एक स्टैंड कैसी होगी, पेरेंट्स से आई होगी और एक न्यू स्टैंड बनेगी। ऐसा केस जिसमें क्या होता है, एक स्टैंड हमारी पेरेंट्स से आता है और एक न्यू बनता है, उसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। देखो कैसे बना है, मान लो ये हमारा पेरेंट डीएनए था, इसमें जब न्यू स्टैंड्स बने तो वो ऐसे बन गए। अब जो नया डीएनए बना होगा वो हमारा ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें एक स्टैंड तो नया होगा और एक स्टैंड पेरेंट से आएगा, तो सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए कहते हैं इसको, ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। बिकॉज वन स्टैंड ऑफ ईच डॉटर डीएनए कम्स फ्रॉम द पेरेंट एंड वन स्टैंड इज़ न्यू। एक हमेशा पेरेंट से आएगा और एक नया होगा। द एनर्जी फॉर द सिंथेसिस कम्स फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। अब जो इसके लिए क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने या बनने हैं तो एनर्जी चाहिएगी, वो हाइड्रोलिसिस से आती है किसके, फॉस्फेट ग्रुप के, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप के हाइड्रोलिसिस होते हैं उससे हमारे क्या होते हैं, एनर्जी आती है। ये एक डायग्राम दिखा रखा है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन का, कि आपका वही पेरेंट डीएनए, पेरेंट की जब अनवाइंड हुआ दो न्यू स्टैंड्स बनने स्टैंड हुए। ये वाला न्यू स्टैंड जो था हमारा, ये न्यू स्टैंड है और ये एक एक पेरेंट स्टैंड आ रहा है, तो इनमें दोनों में तो इसी टाइप को सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। नेक्स्ट आरएनए। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये तो हमने डीएनए के बारे में पढ़ा। अब आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये डीएनए से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मच मोर अबंडेंट है, क्योंकि ये प्रिमिटिव भी होता है। देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि पेंटोज शुगर इन आरएनए इज़ राइबोज। और जो शुगर होती है सबसे बेसिक डिफरेंस, आरएनए में राइबोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। इन आरएनए एक नाइट्रोजन बेस होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमिन, क्योंकि जो आरएनए होता है उसको सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए वहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। आरएनए मॉलिक्यूल आर मच स्मॉलर देन डीएनए मॉलिक्यूल। आरएनए मॉलिक्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है हमारा डीएनए से। आरएनए के ये फ्रैगमेंट्स में भी पाया जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए पूरा एक लंबा स्ट्रैंड होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास आरएनए के, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए होता है, देखो एक मिनट, आरएनए एक तो राइबोसोमल हो गया, फिर हो गया हमारा एमआरएनए, देन हो गया लास्ट टीआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, एम मतलब मैसेंजर आरएनए, टी ट्रांसफर आरएनए। ये देखो टाइप जो इनकी है, परसेंटेज कितने प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोमल आरएनए है वो 75% प्रेजेंट होता है टोटल आरएनए का, जितना भी टोटल होगा 75 होगा। मेजर कंपोनेंट है राइबोसोम्स का, राइबोसोम इसी से बनता है। मैसेंजर आरएनए ये 5 से 10% होती है, इसकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपको कोई भी न्यू प्रोटीन बनानी होती है, तभी ये बनते हैं। कैरीज इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स। डीएनए से लेके इन्फॉर्मेशन कहाँ बाहर आते हैं, साइटोप्लाज्म में, और वहाँ भी कहाँ पे, राइबोसोम्स के पास। ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए, ये 10 to 15% होता है। ये भी जब भी काम करते हैं जब प्रोटीन्स बननी होती है,
ये अमीनो एसिड्स को लेके आते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड्स, ब्रिंग अमीनो एसिड इन टू द राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये हर एक ट्रांसफर आरएनए जो होगा अकॉर्डिंग टू कोडोन्स किसको लेके आएगा, अमीनो एसिड्स को। ठीक है, तो आज हमने ये टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ लिए। अब कल हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे राइबोसोमल और मैसेंजर, इनको थोड़े से डिटेल में।